आज के वक्त में महंगी होती स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सामने आया। यहाँ एक मिडिल क्लास परिवार को दिल्ली के डॉक्टरों ने उनके बच्चे कृष्णा की जान बचाने के लिए 16 करोड़ का खर्चा बताया। दरअसल 2 साल का मासूम बच्चा स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी नाम की एक बीमारी से जूझ रहा है। इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है। फिलहाल बच्चे का इलाज दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में चल रहा है, जहां डॉक्टरों ने कहा है कि बच्चे को अगर जोलजेस्मा का इंजेक्शन लगा दिया जाए, जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, तो उसकी जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि ये एक जेनेटिक बीमारी है। माँ बाप का कहना है उनके पास तो इतने पैसे नहीं हैं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी पत्र लिखकर बच्चे की मदद करने की फरियाद की, लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल सका है। साइंस कहती है एक माता पिता से कि उनका बच्चा ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। वो माँ बाप भला कैसे मान लें और कैसे स्वीकार कर लें कि उनका बच्चा उनका साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं दे सकता। दरअसल हम एक बच्चे के पास हैं और इस बच्चे के पास हम इसलिए हैं क्योंकि इसे एसएमए नाम की डिसीज है और एसएमए नाम की डिसीज का जो इलाज है वो या तो है नहीं और अगर है तो बहुत महंगा। ये मिडिल क्लास परिवार का बच्चा है। ऐसे में इसके माँ बाप ने न केवल अपनी जेब का खर्च कई गुना बढ़ाकर इसका इलाज कराने की कोशिश की, बल्कि अब जब इनके पास इसके इलाज के लिए जो इंतजाम बताए गए हैं उतने पैसे नहीं हैं। बताया जाता है कि 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत का एसएमए नाम का एक इंजेक्शन इस बच्चे के लिए काम कर सकता है और शायद इसके हाथ पैरों में जान आ सकती है। इसे डिसीज है एसएमए की और इसकी जो डिसीज है ये इसकी जो पीछे की बैकबोन है, ये बैकबोन ठीक ढंग से काम नहीं करती। इसके शरीर में किसी तरह का कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है। ये अपने हाथ तो थोड़े थोड़े हिला लेता है, लेकिन अगर हम इसके पैरों को हिलाने की बात करें तो ये अपने पैरों को नहीं हिला पाता। और आज अगर हम इसकी उम्र की बात करें तो ये 2 साल के आसपास का हो गया है, लेकिन अभी भी अगर आप इसकी कमजोरी और इसकी स्थिति को देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और साइंस और चिकित्सक इन माँ बाप से कह चुके हैं कि बच्चा ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा, लेकिन कितनी बड़ी मुश्किल है और माँ बाप भला कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि उनका बच्चा उनके पास नहीं रहेगा। वो हर कीमत पर इसका इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इलाज होगा कैसे, क्योंकि जो इलाज का एक इंजेक्शन है उसकी कीमत ही 16 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हमारे साथ बच्चे के माँ बाप भी हैं। हम नाम पूछेंगे आपसे। आशना नाम। आशना। आशना जी, इसको बच्चे को आपने कहाँ कहाँ दिखाया, क्या डिसीज बताई? हमने पहले ग्वालियर दिखाया, फिर दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाया था। तो उन्होंने ये बताया कि एसएमए है, उसके लिए 16-17 करोड़ का इंजेक्शन है, मगर हम वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा मदद करें। कहाँ कहाँ आप ले गए थे इसको दिखाने के लिए? इसको हम दिल्ली में ले गए थे, गंगाराम हॉस्पिटल। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में दिखाया था। वहाँ क्या बताया? वहाँ बताया गया था इसे सेमी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ये किसी मस्कुलर 16 सेमी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसका कोई इलाज नहीं है, बस 16 करोड़ का वो इंजेक्शन है। तो अगर वो लग जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी, ये ठीक ढंग से चलने इससे लगेगा। उम्मीद है कि बच्चे की जान बच बच्चे की उम्मीद है। आप इसके फादर हैं, जी तो थोड़ा समझाइए हमें कि ये जो बच्चे को डिसीज है, ये बच्चे को क्या डिसीज? सर, ना ये बैठ पाता है, ना ये अपने पैरों पे खड़ा हो पाता है, ना ये कभी पलटी ले सकता है, ना अपने ऊपर कोई मच्छर मक्खी बैठ जाए और उसको भी नहीं उड़ा पाता सर। और जैसे हमने दिखाया तो उन्होंने ये कहा कि इसकी उम्र भी 5-7 साल से ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत कम जिएगा। बीच में 20 दिन बोला भी नहीं था, एडमिट रहा था तो 20 दिन इसने बात भी नहीं करी थी। मतलब इसको सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है सर। और ना ये बैठ पाता, ना ये अपने पैरों में खड़ा हो पाता सर, आप इसको देख लीजिए। मतलब और ना ये पलटी खा पाता, 20-20 मिनट में इसको उठ के हम पलटी दिलाते हैं तब ये सो पाता है सर। और बिस्तर पे फ्रेश वगैरह सब होता है, नहाता भी ये बिस्तर पे ही।
मतलब खुद अपने दम पे ये आज कुछ भी नहीं कर पाता 2 साल से। तो इसके इलाज के लिए जो पैसा खर्चा होना है उसको कैसे इंतजाम करेंगे? सर हमारे पास व्यवस्था नहीं है, 16 करोड़ रुपए की व्यवस्था नहीं है। 16 करोड़ कुछ का इंजेक्शन बताया है सर, तब इस बच्चे की जान बचेगी। डॉक्टरों ने SMA नाम की बीमारी बताई सर। हम पे इतनी व्यवस्था है नहीं, हम घर भी भेज दें तो भी इतने महंगा हम इंजेक्शन वो नहीं कर सकते सर बच्चे की। करते क्या है? मैं सर मोबाइल का छोटा सा काम चलाता हूँ, मोबाइल की छोटी सी दुकान चलाता हूँ सर, मतलब मैं घर का ही गुजारा कर सकता हूँ सर। सरकार के पास आपने कोई सर आवेदन हाँ वगैरह सर दिया? मैंने लगाया कहाँ है। कहाँ आवेदन? मैंने सर ऑनलाइन लगाया था, मतलब साइट पे, मतलब कहा था मेरे बच्चे को ये बीमारी है सर, और मैं नगर पालिका में भी आवेदन लगाने गया था। जैसे मैंने विकलांग का भी सर पर्चा बनवा रखा है, मेरे पे सारे डॉक्यूमेंट हैं सर, मतलब मैंने जो भी बन पाए तो सरकार की तरफ से आपको कभी कोई रिस्पॉन्स आया? अभी नहीं आया सर। तो आपको क्या लगता है, क्या चाहते हैं? सर हम जी चाहते हैं मतलब थोड़ी थोड़ी मदद हो जाए और उसका इंजेक्शन लग जाए सर, मेरा बच्चा ठीक हो जाए सर, मतलब हम यही चाहते हैं अपने, मतलब बेड चल तो पाएगा नहीं, मतलब ये कहते हैं कि उसमें थोड़ी हड्डियां बनने लगेंगी, अगर वो आप इंजेक्शन लगवा लेंगे ना तो इसमें थोड़ी बहुत इसकी हड्डियां लगने लगेंगी, बनने लगेंगी जैसे। अभी इसके शरीर में हड्डियां नहीं बनती हैं, ऐसा डॉक्टर हाँ ने सर आप बिठाल के देख लीजिए ना, ये बैठ पाएगा सर, और पैरों पे खड़ा करके दिखा देता हूँ सर, ये ना अपने पैरों पे खड़ा हो, ना ये बैठ पा ना सर अपनी नेक से अगर अगर आपसे देखिए सर, आपसे बात करें तो मुझे बताया गया कि एक बच्चा आपके इसी तरह का आपको जो है नहीं अबॉर्ट बैठ भी करना पड़ा। उसे भी यही बीमारी थी, उसके ब्रेन ट्यूमर थे तो इसके लिए अब आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे? हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके कि हमें इससे इंजेक्शन लग सके। हमारा एक ही बच्चा है, हम इसी के लिए दे रहे हैं। मैं समझ पा रहा हूँ कि वो बच्चा जो है बहुत डरा हुआ है, क्योंकि वो इस तरह के माहौल में नहीं है, और उससे जो डिसीज है, अब अगर देख सकते हैं तो वो गर्दन भी अपनी खुद नहीं संभाल सकता है। उसकी बैक जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी में उसे समस्या है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये पूरा परिवार डिस्टर्ब है। हाथों के बीच बच्चा है, एक इंजेक्शन इनकी उम्मीद है, लेकिन पहुंच से बहुत बाहर है। इन्होंने कैसे पता किया नहीं मालूम, लेकिन खास तौर से इन्होंने NDTV को संपर्क किया और कहा कि आप अगर हमारी समस्या सामने रखेंगे तो हो सकता है कि हमारे बच्चे की जान बच जाए। अब NDTV परिवार तो हमेशा समाज में रहने वाले हर उस मजबूर बेसहारा का सहारा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम जो प्रयास करेंगे उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और बच्चे तक हर संभव मदद पहुंचेगी, ऐसी कोशिश हमारी जरूर रहेगी। बहरहाल ये बच्चा स्वस्थ होकर अपने माता पिता की लाठी बन सके, इस उम्मीद के साथ शिवपुरी से अतुल गौड़, NDTV। फाइनल